Hello friends, welcome back to my channel. Today we are going to see day 43 from the bridge course. It's for standard 6th subject Hindi. Okay, now let us see. क्षेत्र भाषा विकास कौशल लेखन अध्ययन निष्पत्ति अपनी कल्पना से कहानी कविता पत्र आदि लिखते हैं। कविता कहानी को आगे बढ़ाते हुए लिखते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या सीखने वाले हैं हम। हमारी कल्पना से हमें कहानी तैयार करनी है और उसके साथ साथ कविता भी और पत्र भी हम लिख सकते हैं। ये सब सारी बातें हम इस एक्टिविटी में सीखने वाले हैं। आओ पता करें। अभी देखो एक पिक्चर दिया है। उस पिक्चर में आप देख सकते हो एक लड़की है जो पौधे ला रही है और एक लड़की है जो पौधे लगा रही है और लड़का उस पौधे को पानी डाल रहा है। ऐसे इस तरह से एक लेडीज है, मतलब उन्होंने सब बच्चों ने कौन सा ड्रेस पहना है, स्कूल का ड्रेस पहना है और शायद वो उनकी टीचर है। तो इस तरह से वो बंजर जमीन पे क्या कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं। इस पिक्चर से ये सब सारी बातें हमें पता चलती है। व्हाट इज द क्वेश्चन देन? चित्र का वर्णन अपने शब्दों में करो। अभी ये जो पिक्चर दिया है उसका वर्णन हमें हमारे शब्दों में करना है। ओके, नाउ लेट अस सी आंसर। इस चित्र में स्कूल के कुछ बच्चे हैं जो वृक्षारोपण कर रहे हैं। उनके पास पौधे हैं जो वह सब बंजर जमीन पर लगाकर उसको हरी भरी करना चाहते हैं। चित्र में एक लड़की पौधे लाकर उनके पास रख रही है और दूसरी लड़की उनको अच्छी तरह से जमीन में लगा रही है। एक लड़का है जो उन पौधों को पानी देकर लगाने में मदद कर रहा है। वहाँ पे एक टीचर भी है जिसको हम शिक्षिका बोलते हैं, जो बच्चों को पौधे लगाने के बारे में मार्गदर्शन कर रही है। हम जब स्कूल में होते हैं तभी से हमें वृक्षारोपण का महत्व समझाया जाता है। इस तरह से चित्र में वृक्षारोपण होता दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट, चलो सक्षम बने। वृक्षारोपण के महत्व पर 10 वाक्य लिखो। अभी वृक्षारोपण का क्या महत्व है इसके बारे में हमें 10 लाइन्स लिखनी है। चलो आंसर देखते हैं। पर्यावरण में बढ़ते प्रदूषण की वजह से वृक्षारोपण की आवश्यकता इन दिनों अधिक हो गई है। वृक्षों का महत्व हम सब जानते हैं। वृक्ष जीवन प्रदान करने वाली ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। पेड़ पर्यावरण से अन्य हानिकारक गैसों को अवशोषित करते हैं, जिसमें वायु शुद्ध और ताजी बनती है। जितने हरे भरे पेड़ होंगे उतना अधिक ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। पेड़ हवा को शुद्ध करने के साथ साथ पानी को संरक्षित करते हैं, मिट्टी की शक्ति को बरकरार रखते हैं और पर्यावरण को लाभ पहुंचाते हैं। इसलिए हमने वृक्षारोपण करना बहुत जरूरी है। तो चलो आज से हम संकल्प करते हैं कि हम हर साल 5 पेड़ तो लगाएंगे, उसके साथ साथ उनका संवर्धन भी करेंगे। देखो बच्चों, इन सब बातों में आप और कुछ लाइंस जोड़ सकते हो, जैसे पेड़ हमें फल फूल देता है, उसके साथ साथ वेजिटेबल्स जो होते हैं वह कहाँ से मिलते हैं, हमें प्लांट से मिलते हैं। तो इस तरह से इन सब चीज़ों के लिए हमें क्या करना चाहिए, वृक्षारोपण करना ही चाहिए। ओके, ऐसे कुछ बातें कुछ लाइंस आप आपके मन से भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, आओ अभ्यास करें। चित्र वाचन करके उचित शीर्षक देकर अपने शब्दों में कहानी लिखो। शीर्षक भी देना है, मतलब उसको टाइटल भी देना है उस कहानी को। अभी देखो हम पिक्चर में देख रहे हैं कोई एक चित्रकार है जो क्या कर रहा है, पेंटिंग बना रहा है, चित्र बना रहा है। देखो एक नदी वहां से बह रही है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं अच्छी तरह से, मतलब वो नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे चित्र बना रहा है। और देखो नेक्स्ट पिक्चर में क्या दिया है, एक बाघ है उसके सामने खड़ा है। उसके बाद आफ्टर दैट एक बाघ है वो मुड़कर खड़ा है और एक जो जाते हुए दिखाई दे रहा है हमें। इस तरह से देखो अलग अलग सब पिक्चर्स है, तो कौन सी कहानी बनती है? आपने सुनी क्या इस कहानी के बारे में कुछ, एक चित्रकार और बाघ की कहानी? सो नाउ लेट अस रीड द स्टोरी। देखो कहानी को मैंने शीर्षक दिया है चतुर चित्रकार। एक बहुत ही होशियार चित्रकार था। उसको अलग अलग जगह पर जाकर निसर्ग चित्र बनाना बहुत पसंद था। एक दिन ऐसे ही वो नदी किनारे चित्र निकाल रहा था, जिसमें सुंदर सी नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, फूल ऐसा सब आ रहा था।
उतने में ही उस नदी किनारे पानी पीने के लिए एक बाघ आया और उसने चित्रकार को चित्र निकालते हुए देखा, जो बहुत ही अच्छा चित्र बना रहा था। बाघ चित्रकार के तरफ देखने लग गया। चित्रकार डर गया। फिर उसने एक तरकीब सोची। उसने बाघ से बोला, अरे जंगल के सरकार, आज मैं तुम्हारा बहुत ही सुंदर चित्र बनाता हूँ, आप जरा बैठ जाइए। और चित्रकार चित्र बनाने लग गया। वैसे तो चित्रकार डरा हुआ था। फिर वह बाघ को बोला, अभी मैंने आपका आगे से चित्र निकाल लिया है, आप अब पीछे मुड़ जाओ ताकि मैं आपको पीछे से भी सुंदर चित्र निकाल सकूं। तो बाघ ने उसकी बात मान ली और पीछे मुड़ गया। इधर चित्रकार ने अपनी योजना के अनुसार चित्र छोड़कर नदी किनारे जो नाव थी वो उसमें बैठ गया और चला गया। नदी के उस पार जाकर उसने अपनी जान बचा ली। इधर बाघ ने देखा कि अभी तक चित्र कैसे पूरा नहीं हुआ, तो उसने मुड़कर देखा तो चित्रकार नाव में बैठकर निकल चुका था। तो फिर बाघ भी पानी पीकर अपने रास्ते चला गया। इस तरह से चित्रकार ने अपनी जान अपने होशियारी के साथ बचा ली। आफ्टर दैट आओ सृजन करें। चित्र को पहचान कर जलचर, थलचर और उभयचर प्राणियों में वर्गीकरण करो। ओके, जलचर मतलब जो पानी में रहते हैं, थलचर मतलब जो जमीन पे रहते हैं, और उभयचर मतलब जो जमीन पे भी रहते हैं और पानी में भी रहते हैं, उनको बोलते हैं उभयचर। तो हमें नीचे पिक्चर दिया है एक, उसमें देखो प्राणी दिए अलग अलग और 4 नेम से वहाँ पे जलचर, उभयचर, नभचर और थलचर। नभचर मतलब क्या, जो आकाश में ज़्यादातर रहते, मतलब आकाश में उड़ते वगैरह है, वो जमीन पर भी रहते लेकिन नभचर उनको बोला जाता है। तो देखते आंसर। मैंने यहाँ पे आपको जलचर, थलचर और उभयचर प्राणियों के साथ साथ नभचर के भी नाम लिख के दिए, क्योंकि आपको अच्छे से पता चल जाएगा उनमें जो जो डिफरेंस है वो आप यहाँ पे समझ सकते हो। ओके, जलचर मछली अष्टपाद। आफ्टर दैट थलचर भैंस, चूहा, ऊंट, शेर, गिलहरी। उभयचर मगरमच्छ, सांप, मेंढक। और नभचर तोता, उल्लू और चिड़िया। इस तरह से आंसर हमने कंप्लीट किया है। पूरक साहित्य स्रोत दीक्षा ऐप का प्रयोग करें। यहाँ पे लिंक दिए आपको दीक्षा ऐप की, वहाँ पे अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, ये वीडियो तो आपको बहुत पसंद आई होगी। अच्छी तरह से स्टोरी रीड करना है, सब आंसर्स अच्छे से नोटबुक में लिखना है और मेरी वीडियो आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। ओके, थैंक यू।